पापा। अरे बाला, तू सोया नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही है, ठंडी लग रही है। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? कोई कहानी सुनाओ ना। अरे मुझे कहाँ आती कोई कहानी। मैं तो किसान हूँ, खेती से फुर्सत कहाँ जो तुझे कहानियाँ सुनाऊँ। जा तू बाबा के पास, उनको बड़ी सारी कहानियाँ आती है। ठीक। बाबा। अरे बाला, तुम सोया नहीं अभी तक? बाबा बाबा, कहानी सुनाओ ना, नींद नहीं आ रही है। नींद क्यों नहीं आ रही है बाबू? बहुत ठंड लग रही है। सारे पुराने कंबल को चूहे ने कुतर दिया। रोज पापा को कह रहे हैं लाने के लिए, रोज आजकल आजकल कर रहे हैं। ओह, तुम्हारी हालत तो बिल्कुल हल्कू जैसी हो रही। हल्कू कौन था बाबा? था एक पूस की रात में ठंड से लड़ता हुआ किसान। अरे तुम कहानी सुनाने को बोल रहे थे ना, चलो तुम्हें वही पूस की रात वाली कहानी सुनाता हूँ। पूस का ठंड का महीना चल रहा था। सुबह का पहर था। खेतों में फसल पक कर कटने को तैयार थी। वह समय आ चुका था जब किसानों को उसकी कड़ी मेहनत का मुआवजा मिलने ही वाला था। हल्कू अपने कुत्ते जबरा के साथ बैठकर बातें कर रहा था। ले जबरू, खा ले, बहुत ठंड गिर रहा है, तुम यहीं रहना, मेरे पीछे पीछे मत आना वहाँ पर। तभी सहना वहाँ आता। क्यों आता है वहाँ पर? परेशान हो जाओगे। लो खाओ, आराम से यहीं पर सो, मेरे साथ साथ तुम परेशान मत हो। अरे सहना, अचानक से यहाँ पर? अरे हल्कू, मैंने तुझे 6 महीने पहले जो पैसा दिया था वो मांगने आया हूँ। 2 रुपए सूद समेत मुझे वापस चाहिए। दे दूंगा सहना, सब्र करो थोड़ा, फसल बस तैयार हो गया है, फसल जब कट जाएगा तो मैं सारा पैसा लौटा दूंगा। देख हल्कू, पैसे तो मुझे आज ही चाहिए। मुझे पैसे का काम है और किसी भी हाल में मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए। अब तू जहाँ से दे। ठीक है सहना भाई, देखता हूँ घर में 1-2 रुपए पड़े होंगे तो उसको मैं देखता हूँ लाकर तुम्हें देने की कोशिश करता हूँ। हल्कू, 2 नहीं 3 रुपए सूद समेत कहाँ है तू? अच्छा 3 ही रुपए है ना, इतना सिर पर चढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं अभी मुन्नी से लेकर आता हूँ, तुम यहीं बैठो। यह कहकर हल्कू घर की ओर बढ़ता है। मुन्नी वहाँ झाड़ू लगा रही होती। सुन रही हो, कहना आया है, लाओ जो तुम्हें पैसे दिए थे वो मुझे दे दो, किसी तरह गला तो छूटे उससे। 3 ही तो रुपए है, उसे दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा? माघ पूस की रात ठाग में कैसे कटेगी? उसे कह दो फसल कटेगी तो दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। उस सिर पर आ गया। कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह नहीं जा सकता, मगर सहना मानेगा नहीं। घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा। बला से तो अच्छा जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम दिल लिए हुए स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, किसी तरह उससे गला तो छूटे, कंबल का दूसरा उपाय सोचूंगा। कर चुके दूसरा उपाय, जगह सुनो तो कौन सा उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा कमर क्या? ना जाने कितने बाकी हैं जो चुकाए नहीं चुकती। मैं कहती हूँ तुम खेती छोड़ क्यों नहीं देते? मर काम करो, उपज हुई तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट की मजदूरी करो, ऐसी खेती से बाहर जाए। मैं रुपए ना दूंगी ना दूंगी। तो क्या गाली खाऊं? गाली क्यों देगा? उसका राज है क्या?
मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। तुम छोड़ दो अब किस खेती, मजदूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगा, किसी की धौंस तो ना रहेगी। अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ, वो भी उसी में झोंक दो, ऊपर से धौंस। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। वो जाओ दे दो उसे। लो सहना भाई, अब हो गया ना हिसाब किया। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह हल्कू, अब मैं चलता हूँ, तूने तो मिजाज ठीक कर दिया, वाह। हेलो हेलो अभी समझ में आ गया। हेलो चेक, हेलो चेक। आओ विनोद भैया, अच्छा ये निकाल लो थोड़ा पाँच हज़ार पहले। त्वमेव माता चिंता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भजु मन राम चरण सुखदाई, भजु मन राम चरण सुखदाई। जबरा तू यहीं सो जा, मेरे पीछे पीछे मत आना। तू नहीं मानेगा, चल दिया मेरे आगे आगे। का हल्कू, चल दिया खेत गोरने। हाँ आगे आगे चल रहा है, रात में जब जाड़ा लगेगा तो पता चलेगा। उस की अंधेरी रात आकाश पर तारे भी टिकते हुए मालूम होते थे। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबड़ा, जाड़ा लग रहा है? बोला था ना घर पर पुआल पर लेटा रहा। यहाँ क्या लेने आया था? अब था ठंड, इसमें मैं क्या करूँ? जानते थे कि मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ, जो दौड़े दौड़े आगे चले आए। अब रो नानी के नाम को, मैं क्या करूँ? जबरा पड़ा पड़ा कूं कूं करता रहा। कल से मत आना मेरे साथ, तुम ठंडे पड़ जाओगे। न जाने ये राड़ पछुआ किधर से बर्फ लिए आ रहे हैं। उठो फिर एक चिलिम पियो, इसी तरह रात को कटे। 8 चिलिम तो पी चुका। यही खेती का मजा है। एक एक भगवान तो ऐसे पड़े हुए हैं,
जिसके पास ठंडा जाए तो गर्मी समझकर भाग जाए। ये मोटे मोटे गद्दे, घिया, कंबल, मजाल है कि ठंड इनके पास से गुजर जाए। सब तकदीर का खेल है, मजदूरी हम करे, मजा वो। हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चीलम भरी। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, ले जबरू, चिलिम पिएगा? जाड़ा क्या जाता है, बस मन बहल जाता है। जबरा ने उसकी मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। आज जाड़ा खा ले, कल मैं तेरे लिए पुआल बिछा दूंगा, इसी में घुस कर बैठना, तब जाड़ा नहीं लगेगा। जबरा ने अपने पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए चलते हैं सोने, चलो। और उसके मुंह की ओर अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो, अब सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट पर। जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह रहा न गया तो उसने जबरा को आवाज लगाया, जबरू, जबरू। जबरा को थपथपाकर अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते के देह से न जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी। जबरा शायद यह समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू के पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपनी किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी तत्परता से गले न लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज से इस दशा को पहुंचा। जबरू, आ जाओ इधर। उधर क्या कर रहा है? कुछ नहीं है उधर, आजा इधर, आजा। उधर कुछ नहीं था, कहाँ गया था? अभी कितनी रात बाकी है, सतरिश आकाश में अभी आधे भी नहीं थे। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा हो। बगीचे में चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखेगा तो समझेगा कि कोई भूत, कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। हल्कू ने पास के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उसका एक झाड़ू बना लिया। चल जबरू, चल अब जंगल की ओर चल के पत्तियां बटोर के खूब आग तापे। चल आजा। जबरा को लेकर वह बाग की ओर चल पड़ा। एकाएक हवा का झोंका मेहंदी की फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आ रही है जबरू, तुम्हारे नाक में भी सुगंध आई क्या? चल आग जला के दोनों कोई टाट हो जाएंगे। रात को कोई पत्ता बहारते देखेगा तो सोचेगा कि कोई भूत बाहर रहा है।
वह जमीन पर पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे जाते थे, पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था, यह सोचकर कि इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर खत्म कर दे। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। आओ जबरू आओ, आजा इधर। आओ जबरू, इस तालाब को कूद कर पार करते हैं। अगर जल गए तो मैं दवा नहीं करवाऊंगा। जल्दी आजा, तू भी आ, आजा आजा। मुन्नी से ये सब न बताना, नहीं तो डांटेगी, समझ गया। जबरा को खेत में किसी जानवर की आहट सुनाई दी तो वो खेत की तरफ भागा। कहाँ जा रहा है उधर? हल्कू के कान में भी आवाज आई। ये कैसी आवाज आ रही है? चल कर देखता हूँ। हल्कू खेत की तरफ बढ़ा पर सर्द हवा का एक ही झोंका खाकर उसकी हिम्मत जवाब दे। अरे बाप रे बाप, बहुत ठंडा है, हम नहीं जाएंगे खेत। हल्कू ने कहा। ना ना, मेरा भ्रम हो गई। जबरा का होते कौन सा जानवर आएगा? इसका हिम्मत है कि मेरे खेत में घुस जाएगा, फिर फाड़ देगा। मेरा भ्रम ही होगा। अब कहाँ आवाज आ रही है? भ्रम ही था मेरा। जबरा, छोड़ दे उधर, कोई नहीं है, आ जा यहाँ पर। अरे आजा, कोई नहीं है वहाँ। जबरा अपना गला फाड़ डालता था, नीलगाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही, अजी सुनते हो, सुनते हो? क्या सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर सो गए, उधर सारा खेत चौपट हो गया। क्या क्या तू खेत से आ रही है? हाँ, यहाँ सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भगा, ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या हुआ? मैं मरते मरते बचा, तुझे खेत की पड़ी है। रात को पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। चल। दोनों खेत की तरफ चल दिए। दोनों फिर खेत की आल पर आए। सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ था और जबरा का कोई पता न था। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी और हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब तो मजदूरी करनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा,
अच्छा जाने दो, अब ठंड में तो इस खेत में तो नहीं सोना तो पड़ेगा। यह थी हल्कू की पूछ की रात की दास्तान। अरे तुम सो गए क्या? चलो किसी हल्कू को तो चैन की नींद ले आई।